मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, आपका 6 तारीख में फिजिक्स का पेपर है यूपी बोर्ड का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से वादा किया था कि आप बहुत क्विक कैसे रिवीजन कर सकते हैं, उसके संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा और 2 दिन में मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कम से कम समय में कितने अंक अर्जित कर सकते हैं के ऊपर फोकस करते हुए बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। यानी आपको अब आगामी 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यदि आप बिल्कुल ही चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आप कहीं से भी पहले 5 चैप्टर तैयार करें। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट यूनिट के 4 या 5 चैप्टर याद किए तो 5 चैप्टर में हार्डली आपको 8 नंबर का पेपर मिलेगा। और अगर मैं कहूँ केवल 5 चैप्टर में आपको, जैसे कि मैंने लिख रखा है, अर्धचालक, संधि डायोड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, द्रव तरंगे, परमाणु संरचना व स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, नाभिकीय ऊर्जा, और 5वां विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और 6ठा है प्रत्यावर्ती धारा। यानी मैंने पहले 5 की जगह 6 चैप्टर अलग अलग जगह से लिए। अब आप चेक करें, वहाँ तो मुश्किल से आपको 8 नंबर मिलते हैं। यहाँ अगर आपने 6 चैप्टर बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, यानी राय से लेके एवरेस्ट चोटी तक की सारी बातें पता है, तो आपको देखो मिनिमम यहाँ पर 5, मिनिमम यहाँ पे 3, 8, मिनिमम यहाँ पे, तो 8 और 5 13 और 8 21। और अगर आपने गॉस में और तैयार कर दी इसके साथ, तो आप जो फेयरिंग होती है मैक्सिमम टू मैक्स बच्चों को फिजिक्स में, बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल एंड मौके पे ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको हाई स्कूल से अब तक यही आदत होती है कि एक दिन पहले बैठकर तैयारी करनी। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये 6 चैप्टर या 7 चैप्टर आप तैयार करते हैं तो गारंटी से मिनिमम 25 नंबर, मैक्स टू मैक्स आपको 40 मार्क्स तक भी पेपर मिल सकता है। अब आप देखें, इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक है विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखिए, ये अपने आप में एक यूनिट भी है और एक ही चैप्टर है। ये अपने आप में एक यूनिट है और एक ही चैप्टर है। ये अपने आप में एक यूनिट है, एक ही चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है मैक्स टू मैक्स 8, और यहाँ कितना लिख रखा है 4, और यहाँ कितना लिख रखा है 4। तो 8 4 12 और 4 16 नंबर का पेपर आपको केवल 3 चैप्टर तैयार करने से मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें अब नहीं रही हैं। देखिए, आपकी किताब में लिखा होगा संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स अब आपके कोर्स में नहीं रहे। आपको संधि डायोड में संधि डायोड क्या है, कैसे बनता है, अवक्षय परत क्या है, विभव प्राचीर क्या है, उसके अग्राभिन्नति और उत्क्रम अभिन्नति क्या है, या उसका उपयोग। और इस साल के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ बनाकर समझाइए। ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में मेरे हिसाब से 1000% क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन एक तरीके से आपके लिए आउट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर परमाणु संरचना व स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इस चैप्टर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाना आना चाहिए। कितनी श्रेणियां हैं, 5 नाम, उनके सूत्र, किस क्षेत्र में मिलती हैं वो, इसके अलावा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। उसके अलावा आपका इसमें शुरुआत में अगर आप देखोगे तो क्या है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, उसके प्रेक्षण, उसकी प्रेक्षण के आधार पे उसका रदरफोर्ड मॉडल कैसे बना, और उसमें जो कमियां रह गई तो बोस ने उसमें क्या किया था, 3 पोस्टुलेट करके उसकी कमियों को दूर किया था। उसके ऊपर हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए बोर्स का आपने क्या किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था। देखिए, 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, एक बोर्स और रदरफोर्ड वाला और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला। अगर मैं ये 2 क्वेश्चन जो कि बड़े क्वेश्चंस हैं, अगर एक साथ तैयार करता हूं तो गारंटी टू गारंटी यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स का पेपर मिलेगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मिलता है 5 मार्क्स का, और 3 नंबर का तो मिलना ही मिलना है, 1000% मिलना है। आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये अपने आप में 2 चैप्टर में एक यूनिट है, 8 नंबर मिलते हैं इसमें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, नियम क्या है, स्वयं प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, परिनायिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए, या 2 समाक्ष कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या आपकी एक परिनलिका के अंदर स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए, भंवर धाराएं क्या। तो ये आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के क्वेश्चंस है। प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर परिपथ क्या है, अनुनाद की स्थिति क्या है। इसके अलावा
LCR परिपथ के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, तो इस साल न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहाँ पे प्रत्यावर्ती जनित्र है, ट्रांसफार्मर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसकी कार्यविधि क्या है, कितनी प्रकार की हानियां हैं और उन हानियों को हम किस प्रकार दूर करते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक और लगभग हर बच्चे ने इसको प्रैक्टिकल के वक्त में जब चार्ट बनाया था तो तैयार भी किया था। तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आज इतना ही मैंने एक आपको रूपरेखा दे दी है। अब आपका ये वीडियो मैं शूट करके हाथ के हाथ आपके लिए डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको देखें और आपको अगर अच्छा लगे तो आप 2-3 दिन के अंदर जो भी मैं चीज़ें आपके लिए डालूंगा आप उसके साथ कांटेक्ट में रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।